Good morning, students. Today we are going to start a new chapter of English. The name of the chapter is Cat for Sale. What is the chapter name? Cat for Sale. So let's start reading, students. A long, long time ago, there lived a poor boy called Dick Whittington. He had no mother and no father. Often he had nothing to eat. So, students, it is a story of a boy, and the name of the boy was Dick Whittington. ये एक जो है एक बच्चे की स्टोरी है जिसमें बच्चे का नाम जो है वो डिक विटिंगटन है. डिक जो है वो एक पुअर बॉय था. पुअर मीन्स हिंदी में वी कॉल इट गरीब. वो एक पुअर बॉय था. उसके पास कुछ खाने के लिए नहीं था. ही हैड नथिंग टू ईट एंड मोर ओवर ही हैड नो फादर एंड नो मदर. ना तो उसकी मम्मी थी और ना ही पापा. सो ही वॉज एन ऑर्फन. हम एक वर्ड यूज़ करते हैं इंग्लिश में when a boy or a girl having no parents, neither mother nor father, so we call it an orphan. ORPHAN. So he had no mother and no father and moreover he had nothing to eat. उसके पास कुछ खाने के लिए भी नहीं था. तो वो जो है he was very poor. He was very poor boy. And what was the name? His name was Dick Whittington. One day डिक हर्ड अबाउट द सिटी ऑफ लंडन. और एक दिन जो है वो लंदन सिटी के बारे में सुनता है. लंदन, इट इज़ अ सिटी. पीपल सेड दैट इवन द स्ट्रीट्स इन लंदन वर मेड ऑफ गोल्ड. तो लोग जो है उसे क्या बताते हैं कि जो लंदन की स्ट्रीट्स हैं, जो लंदन सिटी की स्ट्रीट्स हैं, वो भी किसकी बनी हुई हैं? गोल्ड की बनी हुई है. इट इज़ अ वेरी रिच सिटी. सो डिक जो है जब लोगों की बात सुनता है तो वो डिसाइड करता है मीन्स ही मेड अप हिज माइंड. वो अपने माइंड में डिसाइड कर लेता है कि अब उसे लंदन जाना है. ही टू गो टू लंदन एंड बिकम रिच. कि मैं भी लंदन जाऊंगा एंड आई विल बिकम अ रिच मैन. तो इट इज़ अ स्टोरी ऑफ अ बॉय. एंड व्हाट वाज द बॉय नेम? डिक. And how was he? Was very poor. He had nothing to eat. He had no father, no mother, and thereafter he decided to go to London. So London was a big and busy city. जब वो लंदन जाता है, जब वो लंदन पहुंचता है तो वो देखता है कि लंदन एक बहुत बिग और बिजी सिटी है जहाँ पर बहुत सारे लोग हैं और हर एक तरह के लोग, जैसे कि रिच, अमीर और गरीब, दोनों तरह के लोग जो हैं वो लंदन में रहते हैं. Rich people also and poor people also. This word rich and poor, this is both opposites. Also you can say that poor means garib and rich means amir. So Dick didn't find any streets made of gold. तो जैसा कि लोगों ने बोला था कि वहाँ पर जो स्ट्रीट्स हैं, वहाँ की जो गलियाँ हैं वो भी सोने की बनी होगी. तो जब डिक जो है लंदन पहुँचता है उसे ऐसा कुछ भी नहीं दिखता. और वहाँ जाते ही जो है ही वॉज कोल्ड एंड हंग्री. वो बीमार हो जाता है, उसको ठंड लग जाती है और ही स्टार्टेड फीलिंग हंग्री. और वो बहुत उसे भूख भी लगती है क्योंकि एज़ यूजुअल जैसे पहले भी उसके पास कुछ नहीं था खाने के लिए. तो लंदन जब वो पहुँचता है तब भी जो है वो ही हैड नथिंग. और वो वहाँ पर उसको ठंड भी लग जाती है और उसको भूख भी लगती है. तो वन डे ही फेल अस्लीप ऑन द स्टेप्स ऑफ अ बिग हाउस. तो एक दिन क्या होता है कि वो किसी बड़े घर की नीचे जो स्टेयर्स हैं उनके स्टेप्स पे सो जाता है. उसको नींद आ जाती है. मिस्टर फिट्ज़वैरन, तो वो जो घर होता है जिसके स्टेप्स पे वो सो जाता है, वो किसका घर होता है? दैट वॉज द हाउस ऑफ मिस्टर फिट्ज़वैरन. जो उस घर के मालिक होते हैं वो उस घर में रहते हैं. लिव्ड इन दैट हाउस. जो कि बहुत रिच और काइंड पर्सन थे. ही वॉज अ रिच एंड काइंड पर्सन. काइंड मीन्स जो दिल का बहुत अच्छा होता है. हु ऑलवेज हेल्प्ड समबडी. सो जो मिस्टर फिट्ज़वैरन थे वो दिल के बहुत अच्छे थे और वो हमेशा लोगों की मदद करते थे. वेरी गुड बाय हार्ट. सो ही टुक हिम इन. वो क्या करते हैं, वो देखते हैं कि बच्चा सोया हुआ है उनके घर के बाहर. तो वो उस बच्चे को अपने घर में ले जाते हैं. एंड ही गेव द बॉय. और वो बच्चे को, बच्चा कौन है अब यहाँ पर? डिक है.
अ लिटिल रूम, अपने घर में एक छोटा सा कमरा दे देते हैं इन हिज हाउस. तो दैट इज हाउ मिस्टर Fitzwarren helped that little boy. So as we have done the paragraphs, London was a big city full of people, both rich and poor. Dick didn't find any streets made of gold. He was cold and hungry. One day he fell asleep on the steps of a big house. So in these all the paragraphs we have studied about Dick, who was poor boy and who had nothing to eat, who had no father, no mother, and one day he decided to go to London. तो लंदन में जब वो जाता है तो वो वहाँ पर जो है he just was feeling cold and hungry, and who helped him in London? Mr. Fitzwarren. And how was he? Being a person, he was very kind and gentleman. He was very rich also, and he helped Dick by offering him room in his house. So that is how Dick found a place in London. Thank you, students.